Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following recently met the Afghanistan President Ashraf Ghani to have a discussion on the Afghan peace process? हाल में ही अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी से किसने मीटिंग की अफ़गान पीस प्रोसेस के लिए? सो हेयर आर द ऑप्शंस: नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, एस जयशंकर, अमित शाह. So here the correct answer is S. Jaishankar. External Affairs Minister S. Jaishankar met Afghanistan President Ashraf Ghani and had a discussion on the Afghan peace process. Dr. Jaishankar and Mr. Ghani are in Dushanbe to attend the 9th Heart of Asia Istanbul Process Conference. Okay. सो इसका सही आंसर है एस जयशंकर. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मिले थे किससे? अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी से, और अफ़गान पीस प्रोसेस पे इन्होंने डिस्कशन किया. डॉक्टर जयशंकर और मिस्टर घानी ये दोनों दुसानबे में मिले थे 9th हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Which state's chief minister has asked officials to prepare a lockdown as people continue to violate COVID-19 protocols? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑफिशियल्स को कहा है कि लॉकडाउन के लिए तैयार रहने, क्योंकि लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को अब मान नहीं रहे, जिस वजह से लॉकडाउन लगाने का फैसला करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है. सो ये किस राज्य में ये फैसला लिया गया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, केरला. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर Uddhav Thackeray reportedly instructed senior officials in the state health department and COVID-19 task force to prepare for a lockdown as people continue to violate COVID-19 protocols despite a sudden spike in coronavirus cases in the state. The chief minister said during a recent meeting that people are not taking the COVID-19 guidelines seriously, and that is why serious steps similar to a lockdown need to be considered. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया है सीनियर ऑफिशियल्स को, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और कोविड-19 टास्क फोर्स को सभी को कहा है कि एक लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर रहे, क्योंकि लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को मान नहीं रहे, जबकि कोरोना वायरस की केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं राज्य में, और तब पे भी वो लोग कोई भी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को नहीं मान रहे. सो इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक मीटिंग में कहा है कि कोविड-19 के गाइडलाइंस को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट को उन्होंने ये ऑर्डर दिया है. सो इसलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. विच कंटेनर शिप वॉज ब्लॉकिंग द स्वेज कैनल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक? एक हफ्ते के लिए किस कंटेनर शिप ने स्वेज कैनल को ब्लॉक कर रखा? सो हेयर आर द ऑप्शंस: एवरग्रीन, एवर गिवन, YM विश, एवर ग्लोब. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज एवर गिवन. द एवर गिवन कंटेनर शिप विच वॉज ब्लॉकिंग द स्वेज कैनल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक
was finally freed on March 29, 2021. It took almost 6 days to finally free the 400-meter long vessel, which is slightly larger than the Empire State Building in New York. The task was completely using a combination of dredgers and dozens of tugboats and high tides. The massive vessel was stuck in the Suez Canal since March 23rd, halting crucial trade. उस कंटेनर शिप का नाम था एवर गिवन कंटेनर शिप ने स्वेज कैनल को लगभग 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक करके रखा और फाइनली ये फ्री कब हुआ? 29 मार्च 2021 को। पूरे 6 दिन लगे इस 400 मीटर लॉन्ग वेसल को फ्री होने में, ठीक है। और जो कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क है ना, इससे बस थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसने स्वेज कैनल को ब्लॉक करके रखा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा होगा। और इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे टग बोट्स और बहुत हाई टाइड्स और बहुत सारे ड्रेजर्स के कॉम्बिनेशन को मिलाकर तब जा कर के ये फिर ठीक हुआ। और ये जो है एवर गिवन कंटेनर शिप, ये कब स्टक हुआ था? 23 मार्च से ये स्टक था और 29 मार्च को जा कर के ये फ्री हुआ वहाँ से। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. India sent 1 lakh doses of Covaxin to which South American country on March 29th? भारत ने 1 लाख कोवैक्सीन के डोज साउथ अमेरिका के देश में भेजा। साउथ अमेरिका के किस देश में भेजा? 29 मार्च को भारत ने कोवैक्सीन की 1 लाख डोजेस भारत के साउथ अमेरिका के किस देश में भेजा है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: पेरू, उरुग्वे, कोलंबिया, पाराग्वे. So here the correct answer is Paraguay. Paraguay on March 29, 2021 received a shipment consisting of 1 lakh doses of India's indigenously developed Covaxin vaccine. Okay. The Paraguay Health Ministry thanked India for its support. Under its Vaccine Maitri initiative, India has been supplying coronavirus vaccines to countries around the world. So far, India has provided vaccines to 75 countries. Okay, so इसका आंसर है पाराग्वे. भारत ने 29 मार्च 2021 को पाराग्वे को कोवैक्सीन वैक्सीन का 1 लाख डोज दिया और पाराग्वे की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत को इस सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा. वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर भारत ने कोरोना वैक्सीन दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रोवाइड करना शुरू किया है और अभी तक भारत ने 75 कंट्रीज़ को कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंचा दी है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच नेशंस फॉरेन मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड आफ्टर क्रिटिसिज्म ओवर वैक्सीन शॉर्टेज? वैक्सीन के शॉर्टेज होने पे किस देश के फॉरेन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया? ओके, वैक्सीन के शॉर्टेज की क्रिटिसिज्म पे किस देश के फॉरेन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा, पैराग्वे. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील. Brazil's foreign minister Ernesto Araújo has resigned after rising criticism over a diplomatic failure to secure coronavirus vaccines, as the country is grappling with supply shortage. Okay, the minister had reportedly notified his staff about the decision and sent a letter of resignation to Brazilian President Jair Bolsonaro. ब्राज़ील के फॉरेन मिनिस्टर इर्नेस्टो अराउजो ने रिज़ाइन दे दिया क्योंकि कोरोना वायरस कम वैक्सीन की शॉर्टेज होने की वजह से इसकी क्रिटिसिज्म पे सवाल जब उठने लगे तो मिनिस्टर ने एक लेटर भेजा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो को और सारे स्टाफ को लेटर लिखकर रिपोर्ट किया, बताया, नोटिफाई किया कि उनका क्या डिसीज़न है. उन्होंने डिसीज़न लिया है कि अब वो रिज़ाइन करने वाले हैं. ओके, so now next question number 6. Which nation has agreed to revamp strategic energy cooperation with India? किस देश ने भारत के साथ
कुछ एक परफेक्ट स्ट्रेटजी में एनर्जी कोऑपरेट करने का प्लान किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज यूएस. India and United States agreed to revamp the Strategic Energy Partnership on March 29, 2021 to reflect the new priorities of PM Narendra Modi and US President Joe Biden, with a focus on promoting clean energy with low carbon pathways and accelerating green energy cooperation. ओके, भारत और यूनाइटेड स्टेट ने मिल करके ऐसा प्लान किया, एक स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप बनाया 29 मार्च 2021 को, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये फोकस कर रहे हैं कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा और लो कार्बन पाथवेज को और क्लीन एनर्जी को और ग्रीन एनर्जी को कॉपरेशन में प्रमोट किया जाएगा. ओके, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मिलकर ये प्लान किया. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: विच नेशन विल विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम इथियोपियाज टिग्रे रीजन एज पर इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली? इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली की तरफ से कौन सी देश इथियोपियाज टिग्रे रीजन से अपने ट्रूप्स को हटाने वाला है? ओके, सो हेयर आर द ऑप्शंस: सुडान, सोमालिया, केनिया, एरिट्रिया. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज एरिट्रिया. Eritrea has agreed to withdraw its troops from Ethiopia's northern Tigray region along their mutual border, said Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali on March 26, 2021. He added that the Ethiopia's military would take over guarding the border area. एरिट्रिया ने एग्री किया है कि ट्रूप्स को इथियोपिया के नॉर्दर्न टिग्रे रीजन से हटा दिया जाएगा. और ये किसने बताया? ये 26 मार्च 2021 को इथियोपियन के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली ने इन्फॉर्म किया है. और उन्होंने ये भी बताया है कि इथियोपिया के मिलिट्री बॉर्डर एरिया में गाइड करेंगे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8. India held talks on disarmament, non-proliferation and export control with which nation on March 30th? भारत ने डिसआर्मामेंट, नन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल पे किस देश के साथ 30 मार्च को बातचीत की? सो हेयर आर द ऑप्शंस: यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. The sixth round of the India-Australia dialogue on disarmament, non-proliferation and export control was held virtually on March 13, 2021. During the talks, the two sides discussed contemporary issues of mutual interest. Okay, so भारत-ऑस्ट्रेलिया डायलॉग में कि 6th राउंड में डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल पे वर्चुअली ये मीटिंग रखा गया था, जिसमें बातचीत हुई 30 मार्च 2021 को, और दोनों देशों ने डिसाइड किया कि वो एक साथ काम करेंगे और अच्छा फ़ायदा करेंगे, इन सारी चीज़ों में तरक्की करने वाले हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए किसे सेलेक्ट किया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: आशा भोसले, ए.आर. रहमान, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज आशा भोसले. Legendary playback singer Asha Bhosle has been selected for the prestigious Maharashtra Bhushan Award. The decision to honor the 87-year-old was taken during a meeting of the award selection committee, which was presided over by Maharashtra CM Uddhav Thackeray on March 25, 2021. Maharashtra Bhushan Award is the state's highest honor. Okay, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया जा रहा है? आशा भोसले को दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सिंगर हैं. उन्हें सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए, और ये 87 ईयर ओल्ड की हैं. ओके, इन्हें ये अवार्ड दिया गया और सीएम उद्धव ठाकरे ने 25 मार्च को ये डिसीज़न लिया. और ये जो अवार्ड है ये पूरे राज्य का बहुत ही हाईएस्ट ऑनर है, बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है.
बहुत ही रिस्पेक्ट है. ओके, so now next question. So today's last question is question number 10. India along with which country have agreed to the strategic energy partnership? स्ट्रेटजिक एनर्जी में पार्टनरशिप के लिए भारत ने किस देश के साथ एग्री किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: जापान, इजराइल, यूएस, फ्रांस. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज यूएस. पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जेनिफर ग्रानहोम have agreed to revamp India-US strategic energy partnership. Mr. Pradhan held an introductory meeting virtually with him and reviewed the SEP. Strategic energy partnership. Okay, so strategic energy partnership में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जेनिफर ग्रैनहोल्म के साथ डिस्कशन किया और दोनों देश मिलकर के स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप करने वाले और इसके लिए इन्होंने वर्चुअली मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था. ओके, सो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.